योग दृष्टि समुच्चय, उसकी छठी कांता दृष्टि, उसमें 21 गुण के क्या क्या उसके जीवन में मूलभूत परिवर्तन आ सकता है। बाह्य परिवर्तन बहुत आसान है, क्योंकि बाह्य परिवर्तनों में कोई भी भय और कोई भी लालच सेट हो जाता है। भय और लालच से किया हुआ परिवर्तन वो साधना नहीं बन सकती। इसके लिए विचारों के स्तर पर लेशिया का प्रभाव है, लेकिन अध्यात्म के स्तर पर ध्यान का प्रभाव है। इसके लिए लेशिया शुक्ल भी होना तो भी वो अध्यात्म नहीं बन सकती। लेशिया विचारों और परिणामों का रिजल्ट है। शास्त्र भगवंत यहाँ पर ज्ञानी भगवंत हमें अनुभव तक के वास्तविकता के साथ जुड़ना वो साधना है। और सत्य स्वरूप ये है कि मेरे गुणों से मैं दूर हो रहा हूँ तो मुझे पता चले, मेरे विभाव मेरे नहीं है, फिर भी ये संसार के विभाव से मैं जुड़ रहा हूँ, वो ही मैं छूट सकता हूँ और छोड़ भी सकता हूँ। तो विभाव का परिचय और स्वभाव का परिचय वो दोनों जरूरी था। लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि ज़्यादातर जीव क्रिया के माध्यम से समुदाय में जुड़ गया, क्रिया के माध्यम से गुरु से बन गया, क्रिया के माध्यम से खाली भगवान से जुड़ गया। क्रिया, देव और गुरु, उसके बंधन ऐसे रहे कि वो अध्यात्म तक नहीं पहुंच पाया। यदि यही अध्यात्म से स्वीकारा होता तो तुरंत अध्यात्म से वो पल्लवित हो जाता। तो यहाँ पर जब उसके परिणाम जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन परिणाम को भी साधना नहीं कहिए, क्योंकि वो मन के स्तर पर है। लेशिया मन के स्तर पर है, अच्छे शुभ भाव ये भी मन के स्तर पर है, विचारों के स्तर पर है, और ये सारी चीजें बदलती रहती है। एक व्यक्ति अपना बचपना देख सकता है, अपना युवा अवस्था देख सकता है, किसी का बुढ़ापा भी देख सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आत्मा बदलते नहीं है, बाकी सारा पुद्गल बदलता है। आत्मा तो भाई एक अलग है, बचपन की आत्मा और अभी की आत्मा अलग है। जो 2 साल का था आज 20 साल का हुआ, जो आज 40 साल का है, क्या अलग है? अलग नहीं है। तो पुद्गल का परिवर्तन हो रहा है, उस पुद्गल को अपना मान लिया, और उसके कारण वो पुद्गल के आधार पर जितनी भी परिणति, पुद्गल के आधार पर जितने भी शुभ भाव, पुद्गल के आधार पर जितने भी अच्छे विचार करने, वो सबसे वो जुड़ गया। इसके लिए क्रिया को उसने माध्यम बना दिया, गुरु और परमात्मा प्रभु को भी माध्यम बना दिया। देव गुरु धर्म का माध्यम बनने के बाद आंतरिक स्थिति का परिवर्तन नहीं आया। शुभ भाव से भी आगे उसको अपने अनुभव से पहचानना था, शुभ भाव से आगे अनुभव से पहचानना था कि मेरी नित्यता, मेरी शाश्वतता, वो ही मेरा सर्वस्व है। मेरा स्वरूप जो है वो मैं नहीं पहचान पाऊँ तो वो धर्म कौन सा? धर्म किसके लिए है? वास्तविकता करीब जाने के लिए। वत्थु साहाओ धम्मो। वास्तविकता ये है कि ये पराया संसार अनंत काल से है, लेकिन इस पराये संसार से मैं भिन्न हूँ, उसकी मुझे तैयारी करनी है। तो परिस्थिति में वो जुड़ जाता है, मनस्थिति भी जुड़ जाती है। उस दोनों के साथ रहने के बावजूद उसे अनेक भव तक, अनंत भव तक उसे ऐसा बोध नहीं हुआ कि मुझे मेरे आत्मबल को विकसित करना है। इसके लिए छठी ढाल में, कांता दृष्टि में, यहाँ 21 प्रकार के गुण बताए। एक बार वापिस 21 गुण ले लेते हैं। अलोलुपता, यानी कि राग दशा इंद्रिय विषय में तृष्णा न, अलोलुपता। दूसरा आरोग्य, तीसरा अनिष्ठुरता, चौथा शुभ गंध, पांचवा अल्प नीति, यानी कि बड़ी नीति, लघु नीति, अल्प फिजिकल हेल्थ अच्छी, जो लेट बात का कंट्रोल फुल हो, नी हो, ऐसी ही व्यवस्था हो, कम से कम हो, कांति प्रतिभा रहे, प्रसार कृपाकांक्षी हो, स्वर सौम्यता, उनका जो बोलना है मधुरता है, हित मित वचन वो उसके लिए निरंतर हो, मैत्री आदि 4 भावनाएं, विषय में अचित्त वृत्ति, शरीर के संसार के व्यवहार में जितने भी अटैचमेंट है उस विषय कसाय से मुक्ति की भावना रखना, यानी चित्त वहां नहीं छोड़ना। शरीर रहेगा, चित्त नहीं रहेगा। प्रभाव चित्त, यानी कि अपने मन को सजग बना के वो आगे बढ़े। धैर्य चित्त, एक निर्णय हुआ है वो निर्णय से, सत्य निर्णय से वो निरंतर अनुभव करता रहे। द्वंद्व अदृश्यता, द्वंद्व अदृश्यता, सुख दुख लाभ अलाभ, ये सारी चीजों से
ऑलरेडी उसका मन अब दूर है। अभिष्ट लाभ, अभिष्ट लाभ, मन वांछित फल कैसे मिले, अभिष्ट इच्छा सहित, तो उसे जो पाना है वह पाने का पुरुषार्थ करता है। जनप्रियत्व, विरोध में आचरण नहीं करता है, विरोध की व्यवहार बातें नहीं करता है। दोष व्यापार, राग द्वेष के दोष कैसे घटते हैं, राग द्वेष भाव कैसे कम होते हैं, उसका उपाय करता है। परम तृप्ति, संतोष ही रहता है, हर चीज में वो समाधान खोज, समाधान में रहता है, कॉम्प्रोमाइज करता है, संतोष के ठीक है चलेगा, ये नहीं होगा तो चलेगा, ऐसा होगा तो भी चलेगा, वो कहीं ब्लॉक नहीं हो जाता है कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं क्यों। औचित्य योग, उचित व्यवहार करता है। गुरुवी समता, समता परम समता रखता है। वैर आदि नाश, यानी कि वैर हमारे अंदर छिपी हुई शत्रुता का नाश करता है। और ऋतुम भरा, तो मोक्ष के पहले की, केवल ज्ञान के पहले का जो विशिष्ट ज्ञान है, ऐसी ज्ञान की दृष्टि से वो आलम्बन लेता है। ऐसे यहाँ योग दृष्टि समुच्चय जो महान ग्रंथ है, उसकी 161 की गाथा की टीका में सारे ग्रंथ में गुण बताए हैं। अब यहाँ पांचवी गाथा जो आती है, चार गाथा तक तो हमने गुण देख लिए, और पांचवी गाथा आती है, छठी दृष्टि रे हवे कांता कहू, छठी दृष्टि रे हवे कांता कहू, तिहा ताराभ प्रकाश, तत्व मीमांसा दृढ़ होए, धारणा नहीं अन्य सुप्त संवास। कांता दृष्टि का प्रकाश जो है, केवल ज्ञान सूर्य है, उसके पहले का प्रातिभ ज्ञान है थोड़ा उजाला है, उसके पहले कोई प्रकाश है तो क्या है, उसके पहले प्रकाश है, उजाला नहीं है, अंधेरा भी नहीं है। तो यहाँ पर एक परसेंटेज लेवल समझ लो, 100% करना है, लेकिन 90.99% 99 हो तो 100 नहीं कहा जाता, लेकिन 100 के करीब कहा जाता है। यहाँ ज्ञान की मात्रा से, जैसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, तो उस केवल ज्ञान में मनोप्रयोग ज्ञान है, फिर केवल ज्ञान नहीं है तो उसका डिस्टेंस है। ऐसे यहाँ ज्ञान में डिस्टेंस बताया कि कांता दृष्टि का प्रकाश, उजास जो है वो सूर्य जैसा नहीं है, लेकिन सूर्य के करीब है, सूर्य की ओर है। वो प्रातिभ ज्ञान सूर्य के पहले के उजाला की ओर है, तो अंधेरा भी नहीं है, उजाला भी, ऐसा बीच का जो उजाला होने वाला है सूर्योदय के पहले 48 मिनट, उसके पहले थोड़ी सी जो थोड़ा समय है उसका ऐसा उजाला, ऐसी कांता दृष्टि में वो जीव जब मोक्ष के करीब है, अनंत बंधन की मुक्ति, अनंत काल की मुक्ति, अनंत विभाव की मुक्ति जब होने वाली है, तो उसका प्रकाश पीछे नहीं हटता है। मेन बात यह है कि प्रकाश को आगे जाने का रास्ता है। चार दृष्टि जो थी, इसमें चार दृष्टि में गुण थे अल्प मात्रा में थे, फिर भी वो गुण उसके लिए उपकारी थे, वो आगे काम लग सकते हैं। तो वो जो पुरुषार्थ था, गुण प्राप्ति का, परिवर्तन का पुरुषार्थ चार दृष्टि तक रहता था। पांचवी दृष्टि प्रारंभ होती है तब सम्यक दर्शन प्रारंभ होता है। तो सम्यक दर्शन जब प्रारंभ होता है तो वो जीव मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है, उसका मोक्ष का रिजर्वेशन फाइनल हो जाता है, उसकी आत्मा में ऐसा बल विकसित हुआ है, अब ये संसार उसको फंसा नहीं सकती अनंत काल तक। ये संसार की यात्रा तीव्र राग द्वेष की उसकी हो नहीं सकती, और ये संसार के साधनों में वो दुखी नहीं हो सकता, या परम सुख है ऐसा अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि सामग्री बदलने वाली है, मेरा देह मेरे आंखों के सामने बदल रहा है, पर्याय छूटने वाला है। तो ये सारा परिवर्तन संकिति को बोध में पता चलता है, एक व्यक्ति को विचार से पता चलता है, एक व्यक्ति को अनुभव से पता चलता है, दोनों में फर्क है ना। एक छोटा बच्चा जो है वो गर्म पानी को छूता है रोने लगता है, 2 साल का है, उसे पता नहीं है, हाँ, वापिस 10 दिन के बाद भी उसमें धुआं निकलता होगा, लेकिन वो चलता चलता छू लेगा, उसे पता नहीं है। विचार के स्तर पर जब वो गर्म पानी से जला, गर्म पानी से थोड़ा उससे प्रॉब्लम हुई तो रोने लगा, महीने भर के बाद वापस वो करने लगा, 2 महीने के बाद वापस वो करने लगा। तो सम्यक दर्शन आधारित आराधना होने के बावजूद भी गलतियों की संभावना है। वो विचारों के स्तर पर ज्यादा था, अनुभव के स्तर पर अल्प था, विचार के स्तर पर ज्यादा था, यानी कि संस्कार और सद विचार उसके साथ जुड़े थे, जिसे हम स्वभाव कहते हैं। तो वो यात्रा तो उसकी चली, लेकिन सम्यक दर्शन जब प्राप्त हुआ तो वो अनुभव आया, लेकिन अल्पकालीन आया। किसकी अपेक्षा से? छठी, सातवें, आठवीं दृष्टि केवल ज्ञान की अपेक्षा से। तो ज्ञान का बोध हुआ, यानी कि आत्मबोध प्रारंभ हुआ सम्यक दर्शन से, लेकिन वो सम्यक दर्शन ने उनको अनंत संसार में नहीं जाएगा,
अनंत कर्म अनंत विभाव अब नहीं रहेगा। उत्सर्पणी अवसर्पणी जो अनंत परिभ्रमण हुआ वो होने वाला नहीं है संकित आत्मा को। परिस्थिति यह बनती है कि संकित आत्मा बोध पाता है, लेकिन यदि वो विकास के सहारे आगे नहीं बढ़ता तो केवल ज्ञान तक नहीं जा सकता। दृष्टि का विकास, जो पांचवी दृष्टि से छठी दृष्टि, छठी से सातवीं जाना है, वो मोक्ष की यात्रा है। अब पीछे हटना नहीं है। संकित आत्मा वो पीछे हट सकता है कोई कारणवश, उसका पसंद हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं, लेकिन जैसा संकित आत्मा का अनुभव है उसके लिए एक प्रॉफिट है कि वो अनंत संसार परिभ्रमण नहीं करेगा। लेकिन माइनस ये है कि विचारों का स्तर है ना, संस्कारों का, धर्म का, वो चलता रहता है, उसका मना नहीं है, लेकिन वो दृढ़ निर्णय नहीं बनता है। इसके लिए संकिति वृत्ति लेता है, पीछे आता है। संकिति वृत्ति धर्म में जुड़ता है लेकिन पीछे आता है। वो वृत्ति की जागृति जो अखंडता होनी चाहिए, छठी दृष्टि में जो हमें बताया ना, परम समता, परम औचित्य, वो नहीं मिलता उसको। सम्यक दर्शन है, अल्प वृत्ति है, लेकिन वृत्ति की तीव्रता नहीं है। बोध है, बोध दृष्टि में उसे अनुभव हुआ, लेकिन बार बार वो घुटता नहीं है, तत्व चिंतन से जुड़ता नहीं। इसके लिए वो संकित आत्मा वो पीछे जाता है विचार और संस्कारों के आधार पर, है अनुभव का। लेकिन जब सम्यक दर्शन हाजिर नहीं है तब पीछे हटता है। जैसे बालक, तो जो बालक गर्म पानी को छू लिया रोने लगा, वापिस 2 महीना वो वापिस गर्म पानी को छुआ वापिस रोने लगा। अब वो ही 12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, उसको नहीं कहेंगे तो भी पहले चेक करेगा डोल से कि भाई गर्म तो नहीं है ना, पहले चेक करेगा, थोड़ा ही उंगली डाल के, पूरा हाथ नहीं डाल देगा। ये जब एज वाइज, जब उसे गर्म पानी का संस्कार दृढ़ बन गया है और उसके प्रति उसका जो व्यवहार है वो उचित व्यवहार बन गया है कि भाई अब गर्म पानी में डायरेक्ट हाथ नहीं डालना, अब चेक करेंगे गर्म ज्यादा है, तो वो जो स्पष्ट बोध हो गया वो अनुसरण भी हो गया, अब हाथ डालेगा। संकित आत्मा, उसका बोध है, लेकिन वो बोध अध्यात्म का है लेकिन अल्पकालीन है। अंतर्मुहूर्त का, अपूर्वकरण का बोध है अल्पकालीन, लेकिन विशिष्ट है, अनंत काल की अपेक्षा एक बेस्ट है, अनंत काल में प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए इस बोध का प्रभाव ये है कि अब अनंत काल जैसी यात्रा नहीं मिलेगी। सम्यक दर्शन पाने के लिए अनंत काल, सम्यक दर्शन अनंत काल से नहीं मिला। जैसे सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई, निश्चित हो गया कि अनंत काल का अर्धपुद्गल परावर्तन खत्म। जो अनंत काल में जो जो भाव किए थे, अनंत काल में जो विराधना हिंसा हुई थी, उस अनंत काल का अब प्रभाव संकित आत्मा पर नहीं रहेगा। क्योंकि जो स्पर्शना हुई है, राग द्वेष समाप्त होने का, आत्मभाव को स्थिर करने का, अध्यात्म से जुड़ने के लिए जो पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ में अनंत काल के अनंत कर्मों का क्षय हुआ है। इसके लिए संकित आत्मा यदि जबरदस्त पुरुषार्थ करता है, घुटता रहता है, तो वो सपक्षानी में चला जाता है, अल्पकालीन मोक्ष हो जाता है। देखने जाओ तो अर्धपुद्गल परावर्तन बाकी है, लाखों भाव बाकी है, लेकिन इसी भाव में निकल जाता है। तो वो जो पुरुषार्थ हो रहा है वो अनुभव का अनुसरण है। एक अनुसरण विदाउट अनुभव, यानी विदाउट डिसीजन भी वो मैनेज कर सकता है, एक विद डिसीजन मैनेज कर सकता है। दोनों में डिफरेंस है ना, एक निर्णय के साथ काम करना, एक निर्णय बिना काम करना। एक ज्ञान दशा का अध्यात्म में जुड़ना, एक ज्ञान दशा के बिना क्रिया का अध्यात्म जुड़ना। तो क्रिया के अध्यात्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर समुदाय में मानव जाति इस पृथ्वी पर अनेक धर्म में वो कोई ना कोई धर्म क्रिया से जुड़ा है। कोई आदिवासी है अमेज़न के जंगल में, तो उसने कोई इष्ट को तो माना है ना। साउथ अफ्रीका में उनके जीवन में कोई अच्छे नॉर्मल किसी को हेल्प करने का गुण तो होगा ना, तो उनके पास तो जैन धर्म नहीं है, तो क्या करना। तो यहाँ पर क्रिया के बेस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देते। क्रिया जो हो रही है यदि वो निर्णायक होगी, अनुभव के साथ होगी, सम्यक दर्शन के लक्ष्य के साथ होगी, तो वो अनुभव परिणाम नहीं, विचार नहीं, समझदारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिलीफ सिस्टम के मैं मेरे आत्मा के साथ जुड़ना इसके लिए चाहता हूं कि मेरा स्वरूप अनंत काल से मुझे नहीं मिला, उसका दृढ़ संकल्प है ना, वो उसकी यात्रा को खत्म कर देता है। यहाँ इंसान अपने मन के आधार पर चलना चाहता है, विचार ने तय किया इतना ही करना चाहता है, उसको आत्मा नहीं दिखती। यदि आत्मा दिख जाती तो उसका अनुसरण ऐसा होता। उसे गर्म पानी से एक बार, दो बार, तीन बार परेशान हुआ, जब तक अनजान है तब तक परेशान होगा। 20 साल का भी हो गया, जल्दबाजी कर रहा है कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है जल्दी से, एग्जाम है या कोई ऑफिस जाना है या मेरा मीटिंग है वगैरह, वही गर्म पानी को जल्दबाजी में छू ले तो वो भी परेशान होगा।
ठीक है, फिजिकल कैपेसिटी बढ़ गई है तो इतना दर्द नहीं होगा जितना छोटे बच्चे को होता। वो 20 साल की उम्र में जलेगा थोड़ा तो वो अपनी रास्ता निकाल देगा, उसे पता है कि मुझे ठंडे पानी में हाथ डाल देना या पोंछ देना, या ज़्यादा जल गया तो मुझे घी या कोई बदनों को भी उसका उपचार कर देना। जो छोटा बच्चा जला हुआ है उपचार नहीं कर सकता, बड़ा है वो उस टाइम पर अनकॉन्शियस था, जल्दबाजी में पता नहीं चला तो भी जल गया। तो ज्ञान होने के बावजूद भी ज्ञान का अभाव हो जाता है, हालांकि आत्मा में अभाव है ही नहीं, लेकिन उपयोग में अभाव बन जाता है, अटेंशन नहीं रहता है। ज्ञान आत्मा में है तो क्या है, कितने आत्माओं में, तो क्या सभी आत्माओं में, कितने काल से, तो क्या अनंत काल से है, तो क्या कोई चुरा नहीं सकता, तो क्या नहीं चुरा सकता, उसका कहीं भूल नहीं जाता तो क्या नहीं भूल सकता, किसी को दे नहीं सकता तो क्या नहीं दे सकता। तो हर कोई जीव का कोई भी गति में अनंत ज्ञान दर्शन है, फर्क इतना है उपयोग नहीं है बस। उपयोग यानी कि उसका अटेंशन वो रहेगा कि मुझे मेरी अध्यात्म स्थिति की तुलना करनी है, तो वहां पर सारी प्रवृत्ति होगी, सारा व्यवहार होगा, अच्छी सोच भी होगी, लेकिन वो सारी चीजें वो शाश्वत नहीं है, इतना उसका दृढ़ संकल्प बोध होगा। इसके लिए शाश्वत का लक्ष्य इतना मजबूत बन जाता है कि उसकी परिस्थितियों और मनस्थितियों का कोई व्यवहार ही नहीं बनता है, बनता है वो चलता है। कुर्सी को क्या लेना देना भाई, राजा बैठा है या रंग बैठा, कुर्सी के ऊपर तुमने चांदी की परतें लगाई, सोने की परतें लगाई, सोने का सिंहासन, उसे क्या लेना देना। एक जड़ के साथ कोई लाठी मारे या कोई सजाए या कोई फूल रखे या कोई न बैठे या धूल लगी हो, कोई सफाई नहीं करे, जड़ को कोई असर नहीं हो रही है। अध्यात्म का स्तर इतना विशिष्ट होता है, जड़ पदार्थों की असर नहीं होती है। जड़ पदार्थ क्या है, संसार पूरा जड़ है शरीर को लेके, समझदारी को लेके, मन को लेके, विचार को लेके, सारी दुनिया को लेके, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, परिणाम सब कुछ जड़ है। जड़ की असर किसको ज्यादा होती है, जो जड़ जैसा रहता है उसके लिए। जो चैतन्यता में रहता है, चेतना के स्तर पर रहता है, उसे जड़ की असर नहीं होती। इसके लिए यहां परिस्थिति बनी कि संकीर्ति आत्मा यानी कि अनुभव गम्य जो है उसका अनुसरण विशिष्ट होता है। वो सारे कसायों से मुक्त होता है, ऐसा नहीं कसाय मेरे नहीं है इसके लिए मैं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हूं, तो वो कसाई मुक्ति का स्वभाव नहीं बनाता है, वो अध्यात्म का स्वभाव बनाता है। क्रोध नहीं करना है ऐसा नहीं सोचता है, क्रोध में मैं हूं ही नहीं, क्रोध में लोभ मेरा स्वभाव नहीं है, लोभ मुझे नहीं करना ऐसा नहीं। तुझे नहीं करना इसका मतलब तेरे पास है क्या, तेरा स्वरूप में तो नहीं है। जो डर है वो तेरा नहीं है, क्योंकि तेरा आत्मा का स्वरूप तो निर्भयता है। अब नमो जिनानम जिय भयान, आत्मा का स्वरूप तो अभयता का है। पहली दृष्टि में गुण आते इसमें, अभय, अखेत, अद्वेश। मुझे चोरी नहीं करनी, अरे भाई तू है कौन, तू ऐसा क्यों मान के बैठा है कि मैं ये हूं, तू आत्मा है वो मानना। और जैसे वो शाश्वत का बोध स्पष्ट बनता जाएगा, इसी तरह ये अपने आप सामान्य बन जाएंगे, इसमें कोई मन ही नहीं जाएगा, तुम गलत ही नहीं कर सकते, किसी का गलत सोच ही नहीं सकते। ये अध्यात्म बार बार चिंतन में ले जाने की जरूरत है। मुझे चोरी नहीं करनी, ठीक है, गलत नहीं करना है वो तो संकल्प कर लिया। मुझे तप करना है, मुझे ज्ञान पाना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे सामायिक करना है, मुझे प्रतिदिन करना है, मुझे दान देना है, मुझे भक्ति करनी है, ठीक है। तुम कौन हो पहले तो बोलो, तुम्हारी पहचान क्या है। अस्थि शब्द है, क्या है, अस्थि यानी होना, इज द बीइंग नॉट डूइंग। अस्थि यानी होना, अस्तित्व यानी कि जो तुम हो ऐसा बनने का तुम्हारा पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाए। संस्कृत में अस्थि नास्ति आता, अस्थि यानी होना है, वर्तमान है, प्रारंभ प्रेजेंट है, अस्थि। नास्ति यानी नहीं है। शास्त्रकार 5 प्रकार के गुण बताए, संवेग, सम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य, अनुकंपा। सम्यक दर्शन के 5 गुण हैं, सम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य, अनुकंपा। तो आस्तिक यानी आस्तिक्य यानी जो है ऐसा बनने का पुरुषार्थ। आप कौन हो, मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, यानी कि मेरा स्वरूप इतना विराट और विशिष्ट है, तो मैं सामान्य चीजों पर ध्यान दूंगा। मुझे क्रिया करनी है, मुझे पूजा करनी है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे सामायिक करना है। तुझे वो करना था तो वो तो 1 घंटा, ये 24 घंटा क्या करेगा तू, वो तो 3 घंटा था। ये करना था लेकिन निर्णय के साथ करना था, इसका निषेध नहीं था। तो यहाँ 5वीं गाथा में यहाँ ताराब प्रकाश आता है कि विशिष्ट प्रकाश कैसा प्रकट होता है। तो इसमें कांता नाम की दृष्टि में अलग अलग प्रकार के 4 भाव होते हैं।
छठी कांता दृष्टि त्या तारा व प्रकाश तत्वमीमांसा दृढ़ होय धारणा अन्य श्रुत संवास। ऐसी 4 अलग अलग चीज बताते। फर्स्ट ज्ञान दशा, तारा नाम का प्रकाश है, बरोबर। तो ज्ञान दशा यानी के यहाँ एग्जाम्पल दिया है खाली ज्ञान दशा का कि तारा का प्रकाश वो लंबे समय तक रहता है। जो स्टार है आसमान में वो आपको सूर्य के समय नहीं दिखाई देता है। और केवल ज्ञान वो ऐसा सूर्य है कि वही ज्ञान होता है, 4 ज्ञान नहीं होते उस समय। केवल ज्ञान की हाजिरी में 4 ज्ञान होते नहीं है, लेकिन चारों ज्ञान इंक्लूडिंग है। सूर्य की हाजिरी में स्टार तारे दिखाई देते नहीं है, लेकिन अभाव नहीं है। स्टार तो है ही ना, कहाँ नहीं। 1000 लोगों ने लाल साफा पहना है और खड़े हैं, और बेटा उसके पिताजी को खोज रहा है। सब समान है, लेकिन उसके पिताजी नहीं दिख रहे उसको। दिख रहा है? सबने सेम ड्रेस पहना है ना, नहीं दिख रहा है। लेकिन जब उसे खोजना ही है तो अनाउंस भी करेगा और मिल भी जाएंगे। तो 1000 लोगों के सेम ड्रेस में, सेम प्रैक्टिस में वो दिखते नहीं है, तो क्या अभाव है? अभाव नहीं है। सूर्य है और तारा नहीं है, तारा है। तो तारा का जो प्रकाश है, जब आसमान में अंधेरी रात अमास की होती है, तब तारा स्टार्स पूरे दिखाई देते स्पष्ट रूप से। वो प्रकाश उसका निश्चित रहता है। छठी दृष्टि में यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन के बाद वृत्ति धर्म, वृत्ति का विकास और प्रकाश वो तारा की तरह, यानी कि अब वृत्ति धर्म 6ठा 7वां 8वां जो विशिष्ट अप्रमत्त तक का गुण स्थानक है, आगे जाने का केवल ज्ञान की यात्रा का जो गुण स्थानक है, उसका प्रकाश कम नहीं होता है। कभी कभी उसको तो अभाव लगता है, विचारों के माध्यम पर गिरता है इसके लिए। बाकी अभाव तो पहले से भी नहीं था, मिथ्या तो में अभाव नहीं था। लेकिन जब उसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो प्रोसेस दिख रही है। एक पेड़ है, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वो लकड़ी, बेंचेस कुछ भी बन सकता है। लेकिन पेड़ है तो तुम मना नहीं कर सकते कि भाई उसमें अब ये योग्यता नहीं है। तो मना नहीं कर सकते, जैसे उसमें कबाट नहीं बनेगा, उसमें ड्रॉर नहीं बनेगा, इसका फर्नीचर नहीं बनेगा। आप पेड़ को देख के मना नहीं कर सकते, इसमें योग्यता है, बस प्रोसेस नहीं है। एक आत्मा है, उसकी आत्मा की शक्ति मोक्ष तक की, यानी शाश्वत तक की, तीर्थंकर तक की, अध्यात्म की, परम पद की है। लेकिन तुम आज वो चीटी का जीव है, लेकिन तुम मना नहीं कर सकते कि उसकी आत्मा में परम पद नहीं है, प्रोसेस नहीं हुई है। यहाँ स्टार जो है, वो जो प्रकाश है ना, वो पावरफुल है। इसी तरह अध्यात्म का जो प्रकाश है, 5वां के गुणस्थानक, छठी की दृष्टि, 6ठा 7वां गुणस्थानक आगे बढ़ता है। तो उस प्रकाश का यहाँ पर केवल ज्ञान की अपेक्षा से बताया है। ऐसा केवल ज्ञान एक इंद्रिय जीव में भी है, तो एक इंद्रिय जीव की योग्यता नहीं विकसी है, और यहाँ योग्यता विकास हो रहा है, बस इतना डिफरेंस है। तो छठी दृष्टि जो है, उसमें ज्ञान प्रकाश जो है, वो उसका ज्ञान दशा दीर्घ क्षेत्रवर्ती होती है, लंबे समय तक वो ज्ञान में रहता है। लंबी यात्रा ज्ञान की क्षेत्रवर्ती, वो अनुमान से बहुत सारी चीजें सोच सकता है, निर्णायक बन सकता है कि इधर ऐसा, इधर ऐसा, ऐसा। चौथा ज्ञान प्रकट होता है तब पूरे मन को ऑलरेडी परख लेता है, मनोप्रयोग ज्ञान जिसे कहते हैं। अब विचार करो, ऐसा कौन सा ज्ञान जो कोई व्यक्ति सामने खड़ा हो तो उसके मन को भी पकड़ ले, और 2.5 गांव तक का भी, कितना 2.5 द्वीप तक का भी, तो उतना भी वो ज्ञान किसी का सोचते हैं तो वो हो जाता है। भगवान का केवल ज्ञान विशेषता। हाँ, लेकिन मनोप्रयोग ज्ञान में ये सारी चीजें पता चल जाती है। इसके लिए परमात्मा ने कई चौमासे ऐसे किए जिसमें उसके मनोगत को पता चला। पहला चौमासा पता चला, इसको रिएक्शन निकल गया। परमात्मा को पता चला कि ये गौतम स्वामी योग्य जीव है, मनोगत भाव बदलने वाले। जहां समोसन में इतने सारे श्रेष्ठी श्रीमन 12.5 साल तक जिसने साधना की, उनके प्रति सद्भावना वाले लोग थे, फिर भी वीरती का परिणाम नहीं हुए। भगवान ने उनके मनोगत को पहचान लिया, समोसन छोड़ दिया, मुझे यहाँ रहना नहीं। ये शासन के लिए, ये लोग कोई उपकारी शासन का साथ देने वाले नहीं है। शासन को साथ देने वाले यदि कोई है तो वो गौतम स्वामी है। चलो वहां जाते, चले गए। कितना डिस्टेंस मैनेज किया उनके मनोगत का। तो ऐसा जो ज्ञान है वो 6ठा 7वां 8वां गुण स्थान चलता रहता है। तो यहाँ छठी दृष्टि पे ज्ञान दशा, दूसरा तत्व मीमांसा, तत्व की विचारणा कंटिन्यूटी रहती है। तीसरा धारणा, अनुमान, ज्ञान के विषयों में मनस्थिति वो परिपूर्ण बनने की तैयारी करती है। किसी व्यक्ति को तुम पहचानते हो तो कैसे रिलेशन रखना नहीं रखना कैसे पता चल जाता है, ये तो सामान्य व्यवहार है।
लेकिन इस स्थिति में वो जीव कितना परिणत है, यानी कि उस जीव में क्या क्या विशेष उपादान बढ़ सकता है, ऐसा व्यवहार परमात्मा करते हैं। यानी कि उत्तम आत्मा का ये दृष्टि में व्यवहार होता है। और अन्यो मुद दोष त्याग, जो ज्ञान के कारण, ज्ञान के कारण, केवल ज्ञान और परमात्मा ने जो बताई ये विशिष्ट योग दशा से, वो आलतू फालतू जो दूसरे मिथ्या ज्ञान है, ये सब ऑटोमेटिक वो खत्म कर देता है, कि उसके प्रति मन ही नहीं होता, वहां कुछ मिलने वाला ही नहीं है। दूसरे अन्य दर्शन के व्यवहारों को, अन्य दर्शन के ज्ञान से वो जुड़ता नहीं है, क्योंकि अन्य दर्शन में कहीं ना कहीं एकांत आ जाता है। मीमांसक है, सांख्य है, वैशेषिक है, चार्वक है, अन्य दर्शन जो है उस दर्शन में जुड़ने का मन ही नहीं होता, यानी कि अध्यात्म में परिपूर्ण मस्ती रहती है, आनंद रहता है। ऐसे यहाँ चार धार लास्ट में धारणा शक्ति निर्णित बनता है, और यहाँ पांचवी गथी, पांचवी गाथा यहाँ पूर्ण हो रही है।